पहला पार्ट वास्तविक संख्या, टॉपिक 8 लासावे मासा से संबंधित सवाल टाइप 7। 7वें प्रकार से कैसे आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि इनका मासा 13 है तो संख्याएं हैं। तो जब भी संख्याओं को अनुपात में दे तो पहले संख्याओं को मान लो x के साथ। यानी पहली संख्या 15x और दूसरी संख्या 11x। इधर क्या दिया है हमें, मासा, वो भी लिख लो। मासा बराबर 13। तो यदि हमें जो संख्याएं दी हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, यदि इनका निकालें हम मासा, यानी कि 15x का और 11x का मासा कैसे निकालेंगे। 15 के गुणनखंड 3 और 5 और एक साथ में x। 11 के गुणनखंड 11 गुणा x। तो कॉमन क्या है, केवल x। तो गुणनखंड विधि में क्या थी, मासा की विधि, जो कॉमन हो बस वही। तो यहाँ मासा कितना आया हमारा x, और पहले से मासा क्या दिया हुआ हमारा 13। यानी कि ये और ये क्या है भाई, ये जो मासा दिया है इन दोनों संख्याओं का ये मासा है, और इन संख्याओं को जो मासा निकाला हुआ x इसके बराबर है। यानी कि हमारा जो x बराबर क्या हो गया 13। ये पहले से दिया है 13। तो पहली संख्या क्या थी हमारी 15x, यानी कि 15 गुणा x। तो x बराबर क्या निकला है 13, यानी 15 गुणा 13। 15 गुणा 13 करेंगे, 13 पंजे 65, 195। दूसरी संख्या क्या थी 11x। तो 11 गुणा x, यानी 11 गुणा 13, 13 कम 13 और तो दोनों संख्या आ गई 195 और 143। तो जब भी अनुपात में दे तो उसे x के साथ मान लो, और जो दे लासा दे या मासा। दूसरा सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा इनका लासा है 150। तो ये संख्याएं हैं। तो पहले संख्याएं मान लो। पहली संख्या बराबर 2x, दूसरी संख्या बराबर 3x, और ये लासा दिया है अब की बार। तो इन संख्याओं को क्या लिखाएंगे हम, लासा। तो 2x का लासा गुणनखंड विधि से 2 गुणा x, 3x का लासा 3 गुणा x, और गुणनखंड विधि से लासा हम क्या करते हैं, पहले जो दोनों में हो x गुणा, फिर जो भी बच रहा हो 2 बच रहा है और 3 भी, 3 दूनी 6x। तो हमारा लासा आ गया 6x। और लासा क्या है हमारा 150, यानी कि ये दोनों क्या हैं बराबर। यानी कि 6x बराबर 150 के x बराबर 150। ये 6 गुणा में तो इधर चली जाएगी भाग में, x बराबर 6 दूनी 12, 6 पंजे, तो ये आ गया x बराबर 25। तो अभी उत्तर नहीं हमारा, तो हमने पहली संख्या क्या मानी 2x। तो पहली संख्या बराबर 2x, यानी कि 2 गुणा x, और x कितना हमारा 25, 25 दूनी 50। तो पहली संख्या आ गई हमारी 50। ऐसे ही दूसरी संख्या 3x, यानी कि 3 गुणा x। x का मान आया हमारा 25, 25 × 75। तो दोनों संख्या आ गई 50 और 75। तीसरा सवाल, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। इनका मासा 12 है। ये संख्याएं हैं। तो वही अनुपात दिया है, मान लो। तो पहली
संख्या बराबर 1 के साथ x। तो 1 के साथ x, तो x ही मान लो उसे, क्योंकि ये दोनों होते हैं गुणांक में, गुणा में। तो एक का तो किसी में गुणा करो वही संख्या होती है एक, और दूसरी संख्या होगी 2x। 2 और x किस में? गुणा में। ये गुणा में होते हैं दोनों। तीसरी संख्या होगी 3x। तब यहाँ देखो क्या दिया हमें? मासा। तो पहले तीनों संख्याओं का क्या निकालने हम? मासा। तो x का गुणनखंड तोड़ेंगे तो x ही रहेगा, 2x का तोड़ेंगे तो 2 गुणा x, 3x का तो 3 गुणा x। और मासा में गुणनखंड विधि में क्या करते हैं? जो तीनों में कॉमन हो, और तीनों में कॉमन क्या है? x। तो ये आ गया मासा। और मासा क्या है? 12, यानी कि ये दोनों क्या है? एक ही बात। तो x बराबर क्या आ गया? 12। अब निकालने में पहली संख्या, जैसे पहली संख्या क्या है? x ही है, और x बराबर क्या आया? 12। तो पहली संख्या हो गई 12। दूसरी संख्या क्या है? 2x, यानी कि 2 गुणा x। x कितना आया है? 12, यानी कि 2 गुणा 12, और 12 दूनी 24। दूसरी संख्या हो गई 24। तीसरी संख्या क्या मानी? 3x, यानी 3 गुणा x। x आया हमारा 12, 3 गुणा 12, 12 थी 36। तो तीनों संख्या आ गई 12, 24, 36। चौथा सवाल, तीन संख्याओं का तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है, इनका लासा 2400 है, इन संख्याओं का मासा बताओ। तो अब निकालना है हमें मासा, संख्याएं नहीं बतानी। तो पहले तो निकालेंगे हम संख्या, ही संख्याएं नहीं है। हम क्या गलती कर देते, इन्हीं को क्या मान लेते हैं? संख्या। ये तो संख्याओं का क्या है? अनुपात। तो इस अनुपात से पहले निकालेंगे हम संख्या, फिर उन संख्याओं का निकालेंगे मासा। तो पहली संख्या क्या मान लेंगे अनुपात में? 3x। दूसरी संख्या 4x, और तीसरी संख्या है हमारी 5x। अब संख्या निकालने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उसने पहले दे दिया है लासा, कितना दे दिया है? 2400। तो इन संख्याओं का क्या निकाल लें हम? लासा गुणनखंड विधि से। 3x बराबर 3 गुणा x, 4x के गुणनखंड तोड़ेंगे तो 4 के तोड़ेंगे तो 2 गुणा 2, x का तो x, 5x के 5 गुणा x। तो लासा में क्या करते हैं? जो तीनों में कॉमन हो पहले वो x। अब तीनों में कोई कॉमन नहीं, फिर दो संख्याओं में कॉमन, कोई ऐसे नहीं लेते कभी कॉमन। तो दोनों संख्या में कोई कॉमन नहीं, बाकी बचा जो भी वो लिख लो। फिर 3 बचा ऊपर से, इसमें बचा 2 गुणा 2, और इसमें बचा 5। तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60 x। तो हमारा लाश आ गया इन संख्याओं का 60x। वो पहले ही दिया है 2400, यानी कि ये लाशा और ये क्या है? बराबर। यानी कि 60x बराबर क्या दिया है? 2400। तो x बराबर 2400/60, 0 से 0, x बराबर आ गया 40। तो अभी x बराबर आया, अभी संख्या नहीं है ये। तो संख्या क्या मानी थी हमने? पहली संख्या 3x, यानी कि 3 गुणा x। x का मान क्या आया है? 40, यानी कि 3 गुणा 40 बराबर 120। पहली संख्या आ गई 120। दूसरी मानी 4x, यानी कि 4 गुणा x। तो 4 गुणा x का मान 40, तो दूसरी होगी 160। तीसरी मानी 5x, यानी 5 गुणा x, यानी 5 गुणा 40, 200। तो तीनों संख्या मिल गई हमें 120, 160 और 200। अब इन संख्याओं का निकालना है हमें मासा।
तो महासा के लिए पहले दो संख्याएं ले लो, 120 और 160। एक बार गया 40 से, फिर 120 में 40 दिया, इन दोनों में से निकला 40। 40 से 200 तीसरी संख्या लेंगे, 40 पंजे, तो महासा आया 40। तो महासा बराबर 40। तो कुछ नहीं है, जो अनुपात दे उन्हें एक्स में मान लो संख्याओं को, लासा दे तो उन संख्याओं का लासा निकाल के उस लासा के बराबर रख दो, मासा दे तो मासा के बराबर, वहाँ से मिल जाएगा हमें एक्स का मान, और एक्स के मान को यहाँ रख दो तो संख्याएं मिल जाएंगी। तो ये जो सवाल सीखे इनके एक करके देखना, ये होमवर्क है। जैसे दो संख्याओं का अनुपात दिया है, मासा दिया है 5, तो संख्याएं बताओ। दूसरा सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 और लासा दिया है 60, तो संख्याएं बताओ। तीसरा सवाल, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 और मासा दिया है 20, तो संख्याएं बताओ। चौथा सवाल, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 और लासा दिया है 60, तो संख्याएं बताओ। तो ये होमवर्क करके देखना।